हेलो दोस्तों, डेंजर स्टोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि मौत आ जाए, लेकिन ऐसा मेंटल टॉर्चर कभी ना हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर 71% सिर्फ पानी ही पानी है, जिसमें महासागर, समुंदर, नदियाँ, झीलें आदि शामिल हैं। जिसमें पीने योग्य पानी सिर्फ 2.5% है। बाकी 97.5% पानी खारा पानी है जो पीने योग्य नहीं है। अगर जमीन की बात की जाए तो 29% जमीन शुष्क है, जैसे कि रेगिस्तान, पहाड़, जंगल, बाग बगीचे और जहाँ हम रहते हैं। हमारी पृथ्वी पर पानी इतना ज़्यादा है कि मैप में, ग्लोब में ज़्यादातर नीला ही दिखाई देता है, क्योंकि पानी ही ज़्यादा है। साथ ही 5 बड़े महासागर भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, जो प्रशांत महासागर भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि 5 महासागरों को मिला दिया जाए तब भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। या फिर हमारी पृथ्वी की ठोस जमीन को काट काट कर अगर इस पैसिफिक ओशन में डाल दिया जाए तब भी ये आधा ही भरेगा, खाली ही रहेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है। आज की जो हमारी स्टोरी है इसी के आधार पर है कि एक व्यक्ति कैसे 438 दिनों तक इस पैसिफिक ओशन में फंसा रहा और कैसे उसने अपनी जान बचाई, क्या खाया, क्या पिया, यहाँ तक कि बात करने के लिए भी उसके पास कोई और नहीं था। बस चारों तरफ पैसिफिक ओशन था। मेक्सिको के एक छोटे से गांव में कोस्टा एजुल में जोस एल्वरंगा नाम का व्यक्ति रहता था। जोस पेशे से एक मछुआरा था जो मछलियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। बात है 17 नवंबर 2012 की, जब एक दिन जोस अपने एक साथी के साथ मछली पकड़ने के लिए समंदर में एक नाव लेकर चला। इन दोनों का प्लान था कि हम कुछ घंटे बिताएंगे समुद्र में और वापस आ जाएंगे, इसलिए इन्होंने कुछ सामान रखा नहीं। इनकी बोट पर एक रेफ्रिजरेटर था और लिमिटेड खाने का सामान था। बोट पर एक इंजन भी था जिससे बोट चलती थी। अपनी 7 फुट की बोट को लेकर ये दोनों समुद्र में उतर गए और आगे बढ़ गए। सब कुछ ठीक था, लेकिन अपने गांव से दूर समंदर में अभी 120 किलोमीटर पहुंचे ही थे कि तभी उन्होंने देखा कि समुद्री तूफान बहुत बड़ा उनकी तरफ आ रहा है। उन दोनों ने देरी ना करते हुए अपनी बोट को वापस मोड़ा और अपने गांव की तरफ वापस रवाना हो लिए। वापसी में अपने गांव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर थे और उन्हें अपना गांव दिखाई भी दे रहा था। तभी अचानक उनकी बोट की मोटर खराब हो गई और मोटर ने जवाब दे दिया। हालांकि समुद्र के तूफान को वो बहुत दूर पहले ही छोड़ आए थे। बोट में ना कोई चप्पू थे और ना ही उसको कंट्रोल किया जा सकता था। देरी ना करते हुए जोस ने अपने बॉस को रेडियो पर अपनी लोकेशन भेज दी। थोड़ी देर बाद उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। ये दोनों बहुत टेंशन में आ गए, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। रेडियो की बैटरी खत्म होने से उनका बाहरी दुनिया से कांटेक्ट ही खत्म हो गया। तुरंत ही हवाएं चलने लगी और इतनी जोर की हवा चलने लगी, हवाओं ने उनकी बोट को समुद्र के अंदर ढकेलना शुरू कर दिया। वे धीरे धीरे अंदर की ओर जाते ही रहे, क्योंकि और उनके पास कोई चारा नहीं था। सिर्फ एक 7 फुट की बोट ही थी। कुछ घंटों बाद जोस के बॉस ने जोस की लोकेशन का मैसेज सुना। तुरंत ही जोस के बॉस ने एक सर्च टीम बनाई और उन्हें ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी। काफी टाइम तक ढूंढने के बाद भी उन दोनों का कोई अता पता नहीं था। जोस और उसका साथी बोट पर घंटों से नहीं बल्कि दिनों से रहने लगे और अपने गांव से बहुत दूर निकल चुके थे। वे 5 दिन के अंदर ही 400 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर जा चुके थे। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन वे मजबूर थे, क्योंकि ना ही उनके पास कोई चप्पू थे ना ही कुछ और। अगर इंसान तैरेगा भी तो कितना ही तैर पाएगा। जो खाना भी अपने साथ लेकर आए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन अपना पेट भरने के लिए उन्होंने समुद्र से ही मछली पकड़ी और मछली को कच्चा ही खाने लगे। कई बार उनके बोट के ऊपर कुछ परिंदे भी बैठते थे। उन परिंदों को ही पकड़ पकड़ कर वे खाने लगे। क्या करें, मजबूरी थी। और पीने के लिए पानी बारिश का इकट्ठा करते थे, उसी को पीते थे। और कई दिनों जब बारिश नहीं होती तो मछली, कछुए ऐसे जीवों का खून पीते थे। धीरे धीरे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए और ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे उसकी कल्पना करना भी बेहद ही
खौफनाक है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, चारों तरफ सिर्फ समुंदर ही समुंदर है और कुछ नहीं है। ना आप कहीं चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, सिर्फ एक ही जगह बैठे रहो। रोज रोज के इस मेंटल टॉर्चर के चलते जोश के साथी ने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी। अब इस बोट पर सिर्फ जोश ही बाकी था। अब उसके पास कोई ऐसा भी नहीं था कि बात करने के लिए, सिर्फ वो अकेला ही था और ये वीरान समुंदर, खौफनाक समुंदर। अकेला होने के कारण जोश बेचारा मेंटल टॉर्चर हो रहा था, डिप्रेशन में जा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है मेरे साथ। उसने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और वो अकेला आज भी जिंदा था। लेकिन 6 महीनों बाद उसके सामने एक खुशी का पल आया। उसने दूर से देखा कि एक कार्गो शिप जा रहा है। उसने बहुत आवाज लगाना शुरू कर दिया, बहुत इशारे करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्गो शिप बहुत दूर था। उसने अपनी तरफ से जितना हो सकता था एक इंसान के बस में, उसने वो सब कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी बदकिस्मती ऐसी थी कि वो कार्गो भी चला गया। जैसे तैसे उसकी जीने की उम्मीद जगी, वो फिर से टूट गई। 6 महीनों में पहली बार उसने किसी दूसरी चीज को देखा था। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो उसको अब 11 महीने गुजर गए और वो 8000 किलोमीटर समुद्र के अंदर पहुंच चुका था। वो अब सारी उम्मीदें खो चुका था। फिर एक दिन 30 जनवरी 2014 के दिन उसने देखा कि पानी में नारियल तैर रहे हैं। उसने सोचा कि जरूर आसपास कोई आइलैंड होगा, और वो सही भी था, क्योंकि कुछ देर बाद उसे एक आइलैंड दिखाई दिया। देरी ना करते हुए वो पानी में कूद गया और तैरते हुए उस आइलैंड पर पहुंच गया। जो सब पूरे 438 दिनों में जमीन पर पैर रख रहा था, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बेचारा गिरते पड़ते पहले तो उसने बहुत सारा नारियल का पानी पिया, और थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि कोई उसे मिल जाए जो उसकी मदद कर सके। फिर उसे एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें एक आदमी मौजूद था। उस आदमी ने जो उसकी जान बचाई और उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो कैसे लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।